Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पिछला शार्ट जो है वो कंप्यूटर बसेस के बारे में था, सिस्टम बसेस के बारे में था, और हमने ये भी कहा था कि सिस्टम बसेस के बारे में एक पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेड वेदर कंडीशन की वजह से पिछले 2 दिन से हमारे इलाके में बर्फ़ पड़ रही है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है कि जिसमें हम वीडियो बनाए। हम जो है बाहर कहीं जाके वीडियो बनाते हैं। और अभी जो है मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जो कि सिस्टम बसेस के बारे में तो नहीं है, लेकिन ये फील दिलाता हूँ कि हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेदर की वजह से थोड़ा वीडियो डिले हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आज वीडियो आप लोगों के लिए लाया है। और ये वीडियो होने वाला है एक जर्नल टॉक के बारे में, मतलब ये कंप्यूटर साइंस की जर्नल टॉकिंग करेंगे, इसमें जर्नल बातें करेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के बारे में हम बातें क्यों करेंगे, पहले ये समझना चाहिए। क्योंकि आज का ज़माना जो है वो कंप्यूटर ही का है, टेक्नोलॉजी का है, आईटी का दौर है, तो हमने इसके ऊपर बातें करनी है। जब हम आईटी को नहीं समझेंगे तो हम दुनिया में काफ़ी पीछे जाएंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस को बेसिक्स से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली क्या करता है, कैसे करता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर साइंस जो है ये एक्चुअली ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है कंप्यूटर साइंस। इसके ज़रिए से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूटर, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो पहले बताना पड़ता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं जानता, उसको हमने एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करके हमने इसको बताना पड़ता है। तो जैसा कि हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा एक फ्रेंड है जो कि इंग्लिश बोलता है, हमने उसके साथ इंग्लिश में बातें करनी होती है। इसी तरह कंप्यूटर की भी एक ज़ुबान होती है जिसके ज़रिए हम उसके साथ बातें कर सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसकी जो ज़ुबान है वो ज़ीरोस और वंस है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज या फिर इसको कहते हैं, और ये कम्बिनेशन होती है ज़ीरोस और वंस की। तो दोस्तों, क्यों क्यों ज़ीरो और वन समझता है? क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं मिलियंस ऑफ, जो कि एक सर्किट का काम करते हैं, एक फ्यूज का काम करते हैं। इसके ऊपर जो है जो वोल्टेज है वो इसके अंदर से जाती है। अगर वोल्टेज ऑन है तो ये वन को रिप्रेजेंट करता है, और जब वोल्टेज ऑफ है तो ये ज़ीरो को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये बातें हमारी जहन को खाती है कि भाई चलो इंटीजर को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइनरी, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि ए है, बी है, सी है, इसी तरह कलर्स हैं। हमारे हम जो पिक्चर्स देखते हैं उसको वो बाइनरी डेटा में कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो आज का वीडियो थोड़ा इसको हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर जो है एक्चुअली ये चीज़ें समझता कैसे है। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ पेपर वर्क में। तो कैमरा मैन इधर आ जा आप। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है बाइनरी लैंग्वेज। तो जिस तरह हमारी अपनी लैंग्वेज है, हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा नंबर है, अरे यार ये ख़त्म नहीं करता, सब्र कर ले आप 1 मिनट। आ, हमारा एक नंबर है हमारे पास 123, मतलब 123। अब इसके अंदर ये वंस का काम करता है, ये वंस को रिप्रेजेंट करता है, ये टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो 201 का मतलब ये है कि बेसिकली इट्स 10 की पावर नॉट, समझे। और जो 10 का मतलब ये है कि 10 की पावर 1। और ये 100 का मतलब ये है कि 10 की पावर 2। इसी तरह अगर हम इस नंबर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 10 की पावर नॉट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 10 की पावर नॉट, और इसको प्लस करना पड़ेगा 2 इंटू 10 की पावर 1, फिर प्लस करना पड़ेगा 1 इंटू 10 की पावर 2। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 20 प्लस 3। और जब हम इसको जोड़ते हैं तो 123 आता है। सेम इसी तरह बाइनरी भी काम करते हैं, और बाइनरी कैसे काम करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है 2 की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल तौर पर 2 की पावर नॉट, फिर आता है 2 की पावर 1, फिर आता है 2 की पावर 2, फिर आता है 2 की पावर 3, फिर आता है 2 की पावर 4, इसी तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को, फिर
इसके बाद ये 4 को फिर ये 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 को फिर ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 18, 8 16। ओके, ये 16 को रिप्रेजेंट करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है, हम वैसे एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 0 1। अब इसको हम ये बाइनरी फॉर्म में है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 16 इंटू 1, फिर बीच में प्लस 1 इंटू 8, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 4, फिर प्लस, फिर 0 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ से 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये आएगा 24, 28, 29। तो 29 को बाइनरी फॉर्म में इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम वापस कैमरा में आते हैं तो थोड़ा। हाँ, अब दोस्तों ये तो नंबर्स के लिए था जो मैं आपको समझा रहा था। तो ये तो नंबर्स को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कंप्यूटर समझता है। लेकिन हमारे पास करेक्टर्स होते हैं, जैसा कि ए है, बी है, सी है, इसी तरह करेक्टर्स होते हैं। तो उनको कंप्यूटर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए दोस्तों आस्काई वैल्यू होता है। आस्काई वैल्यू का मतलब यह है कि हर करेक्टर के पीछे एक इंटीजर वैल्यू होता है। मिसाल के तौर पर कैपिटल ए के लिए 65 है, इसी तरह कैपिटल बी के लिए 66, इसी तरह जाता है। जितने भी हमारे पास कीबोर्ड्स में कैरेक्टर हैं वो उनका एक आस्काई वैल्यू होता है, और फिर वही आस्काई वैल्यू जो है कन्वर्ट होता है इनटू बाइनरी फॉर्म। लेकिन इसका मसला ये है कि ये अप टू 256 तक डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे जो है सिंबल्स होती हैं, दूसरे जो ज़ुबान होती हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी ज़ुबानें हैं, लैंग्वेजेस हैं, जिनके भी मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए यूनरी सिस्टम का इन्होंने यूनरी सिस्टम डेवलप किया, जिसके थ्रू हम मिलियंस तक की सिंबल्स को एज ए इंटीजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी फॉर्म। तो दोस्तों इसी तरह काम करता है हमारा कंप्यूटर। अब कलर्स के लिए क्या होगा, और हम फोटो कैसे देखते हैं, तो फोटो जो है, फोटो के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स की कॉम्बिनेशन होती है। और पिक्सल को हम एक छोटे से डॉट से जान सकते हैं। पुराने ज़माने में जो कि थर्ड रे ट्यूब जैसी स्क्रीन थी, उसमें थोड़े थोड़े वो दिख जाते थे। अगर आप करीब जाके स्क्रीन पे देखोगे तो छोटे छोटे डॉट आपको मिल जाएंगे, और वही पिक्सल कहलाते हैं। जितना पिक्सल ज़्यादा होगा उतना आपका इमेज शार्प होगा। तो ये पिक्सल को जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह कलर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए RGB रेड ग्रीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली आर के लिए जो है 72 यूज़ किया जाता है एज ए आस्काई वैल्यू, और फिर 73 को हम रेड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 33 को हम ब्लू के लिए। लेकिन बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि यार 72 तो एच के लिए होता है, कैपिटल एच के लिए, और 73 जो है कैपिटल आई के लिए होता है, और 33 एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब ये है कि हम इसको करेक्टर वाइज लिखें तो ये हाई हमें देता है, और इस आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क का देता है। लेकिन कंप्यूटर जानता है कि यार अभी मैंने टेक्स्ट के साथ काम करना है, या फिर मैं इमेजेस के साथ काम करता हूँ। अगर इमेजेस के साथ काम करेगा वो उस वक्त, तो वो उसको कलर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये कि ये कलर है, वो ये समझेगा। और अगर हम इसको वर्ड्स के साथ, टेक्स्ट के साथ अगर हम काम करते हैं, मिसाल तौर MS वर्ड में काम करते हैं, तो ये डेफिनेटली हाई हमारे लिए ये समझेगा कि यार ये HI और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो दोस्तों ये था बाइनरी सिस्टम, जिसके जरिए कंप्यूटर सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ यही लैंग्वेज समझता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को फिर इन्हीं लैंग्वेजेस के जरिए बताना पड़ता है। लेकिन ये लैंग्वेज जो है काफ़ी मुश्किल होती है एक ह्यूमन को समझना और फिर इसको राइट करना। लेकिन इसके अलावा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि C है, C++ है, पाइथन है, जावा है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनको फिर कंपाइल या फिर इंटरप्रेट किया जाता है इनटू बाइनरी लैंग्वेज। और कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर जो है एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी लैंग्वेज, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि मेरा ये वाला काम करो, ये वाला काम करो।
तो हम बेसिकली कंप्यूटर को एक लॉजिक देते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स होती है और उसी स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं, कंप्यूटर को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि ये ऐसे काम करना है, आपने ऐसे नहीं काम करना है। तो ये था ऑल अबाउट जर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर की यार, ये डिजिट्स को, कलर्स को, फोटोज को कैसे रिप्रेजेंट करता है। और एक और बात, जो वीडियोस हैं वो कम्बिनेशन ऑफ फोटोज हैं। फोटोज जो है जल्दी जल्दी आते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं, हमें ये दिखता है कि यार ये मोशन में होते हैं, लेकिन ये जल्दी जल्दी जो है एक फोटो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह आता है। तो वीडियो शायद काफी लंबा हो गया होगा और मुझे भी बहुत ठंड लगा है, क्योंकि यार आप देख सकते हैं कैसे गजब की बर्फ पड़ रही है और 2 फुट से तो ऊपर गई है। तो इसी में भी अगर मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो आपके ऊपर भी बनता है कि यार, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका अपना चैनल है, आप जो भी क्वेरी में लिखेंगे, क्वेरी के तौर पर लिखेंगे, या फिर आप जो भी कमेंट में लिखेंगे उसके बारे में मैं वीडियो लाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो आप खुद जानते हैं, इसका ख्याल रखना, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो कि इंशाल्लाह ताला सिस्टम बसेस के बारे में होगा और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आएगा। तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।